Good morning everyone. How are you all? Hope you are all safe. Today we are going to study about Sanskrit. Chapter number 9. Bhasa Sajata. Let us try to develop some understanding of Sanskrit language. Activity number 1. Read these words given below without touching the lips to each other. नीचे जो दिए गए वर्ड्स हैं वो आपको रीड करने हैं, लेकिन ऐसे रीड करने हैं जैसे कि आपके ये जो दो लिप्स हैं वो एक दूसरे से टच नहीं होते हो. ठीक है, चलो ट्राई करो आप. जैसे कि पहला है मनोज, पठती, भारत, फलम, बभू. लिप्स टच हुए? यस, मेरे भी टच हुए, क्योंकि विदाउट लिप्स वो ये जो वर्ड्स हैं वो हम बोल ही नहीं पाते हैं. Activity number 2. Read the following words without touching the tongue and teeth to each other. अब नीचे जो दिए गए हैं वर्ड्स हैं वो हमें टंग और टीथ, हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि जो हमारी टंग है वो हमारे टीथ के साथ टच हो रही है. तो ये जो शब्द हैं वो टंग और टीथ को टच किए बिना ही बोलने हैं. ठीक है, जैसे कि तत्पर, ददाती, धनम, पंथः. हुई लिप, हुई टच, टंग टच हुई टीथ के साथ? यस. विदाउट द टच ऑफ एंड टंग एंड टीथ वी कांट रीड दिस. कुड यू रीड द वर्ड्स? नॉट. वाई? थिंक एंड डिस्कस. क्या आपने वो वर्ड्स हैं वो रीड्स किए? यस. हुए? नहीं हुए. क्यों? सोचो और फिर बताओ. Find the reason and write in your book. Discuss that and try to understand the table on basis of your discussion. वर्णस्थानानि. वर्णस्थानानि that means वर्ण यानी कि हमारी जो वर्णमाला होती है, जैसे हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, है ना, वो उसके स्थानानि यानी कि प्लेस, वो कहाँ से बोले जाते हैं. हालांकि सब मुंह से ही बोले जाते हैं, लेकिन सब जो वर्ड्स हैं, जो सब अल्फ़ाबेट्स हैं, उनकी कोई ना कोई एक जगह होती है. जैसे कि हमने पहले एक्टिविटी नंबर 1 के जो वर्ड्स थे वो हमने बोलने की ट्राई की, तो वो हम लिप्स को टच किए बिना बोल ही नहीं सकते. तो वो एक प्लेस होता है, वो एक बोलने की उसकी ढब होती है, उसके बिना हम ऐसे बोल ही नहीं सकते हैं. दूसरी एक्टिविटी थी वो हमें टंग और टीथ को टच किए बिना वो शब्द बोलने थे, लेकिन हम नहीं बोल पा रहे थे, तो वो एक प्लेस हुआ उन शब्द का. अब प्लेसेस हैं जैसे कि घुटुरा, दैट मीन्स कंठ. जो कंठ यानी कि जो आप कुछ बोलो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं, वो शब्द डायरेक्टली आपके गले में से आ रहा है. जैसे कि आप अगर बोलोगे तो आपको फील होगा कि ये आपके गले से निकल रहा है आवाज़. आ, ए. ठीक है, ये जो वॉवेल्स हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, आप उसको गले से बोलने की ट्राई कर रहे हो. तो घुटुरा दैट मीन्स कि कंठव्य, जो ऐसे वर्ड्स जो हम कंठ से बोलते हैं, यानी कि हम डायरेक्टली अपने गले से बोलते हैं. फिर है पैलेटल, उसको दूसरा नाम भी है सैटरल. उसे हिंदी में कहते हैं तालव्य, गुजराती में भी उसको तालव्य ही कहते हैं. तालव्य यानी कि हमारी जो टंग है वो हमें ऊपर की बाजू जो टच होती है. आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब अपना मुंह ओपन करते हैं तो उसके हम जब अंदर देखते हैं तो उसमें छोटी सी हमारी जीभ जैसी कोई होती है ऊपर. आपने देखा होगा, है ना? आपने कभी नोट भी किया होगा. अगर आप अभी भी देखेंगे अपना मुंह खोल के तो आप देखेंगे कि ऊपर की बाजू है जो कुछ छोटा सा जीभ जैसा कुछ लटक रहा होता है, छोटी सी जीभ होती है, उसे कहते हैं तालू. गुजराती में उसे कहते हैं ताड़ू. तो वो हमारे वहाँ से जो वर्ड्स निकलते हैं उसे कहते हैं पैलेटल वर्ड्स. कौन कौन से वॉवेल हैं? वो हैं ई, ए. ये जो आप अगर बोलने की भी ट्राई करेंगे ये वॉवेल्स, तो आपको पता चलेगा कि आपकी जो टंग है वो ऊपर की बाजू टच होती है. लेकिन इसमें से एक है ए. ए जो है वो कंठ से भी आता है और पैलेटल को भी टच करता है. फिर आता है सेरेब्रेट यानी कि मूर्धन्य.
मूर्धन्य यानी कि हमारी जो टंग होती है वो नीचे टच करती है। जैसे कि आप बोलो रू, आप अगर रू रू बोलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी टंग जो है वो नीचे टच होती है। पैलेटल में क्या होता था कि टंग ऊपर टच होती थी, लेकिन सेरेब्रेट में जो है टंग वो नीचे टच होती है। उसके बाद है डेंटल। डेंटल का एक वर्ड है, इसको बोलते हैं रू रू। उसमें जो टंग होती है वो आपके टीथ के साथ टच करती है, इसीलिए इसको बोलते हैं डेंटल। उसके बाद आता है लिबेल। लिबेल यानी कि आपके जो लिप्स हैं उनके साथ आपकी जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाती है। जब आप ऊ और ऊ बोलोगे तो आपके जो होठ है वो गोल हो जाते हैं, है ना। अगर आप ऊ बोलने की ट्राई करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो लिप्स हैं वो सर्कल शेप में हो गए हैं, ठीक है। तो ये है टेबल वॉवेल्स का भी और कॉन्सोनेंट का भी। वॉवेल्स के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड संधि लॉन्ग। फिर कॉन्सोनेंट के भी टाइप होते हैं हार्ड एंड सॉफ्ट, जैसे कि क, ख, घ, घ, न। ये जो सारे वर्ड्स हैं वो हम हमारे डायरेक्टली कंठ में से बोलते हैं। अब आप उसको बोलने की ट्राई करोगे तो आपको उसको ऐसा लगेगा कि ये सारे जो वर्ड्स हैं वो अंदर से बाहर आ रहे हैं। फिर च, छ, ज, ज, ये जो वर्ड्स हैं वो आपको ऐसा लगेगा कि वो आपको पैलेटल को छू रहे हैं। फिर ट है, थ है, ड है, ढ है, उसमें से आपकी जो टंग है वो नीचे टच होगी, यानी कि सेरेब्रेट को टच होगी। फिर त, थ, ड, ध, न, ये सारे जो वर्ड्स हैं उसमें आपकी टंग है वो आपको आपके टीथ को टच होती है, यानी कि वो सब जो है वो डेंटल है। उसके बाद है प, फ, ब, भ, म, इसमें से है वो आपके दोनों लिप्स हैं वो टच करते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो हुए लिबेलियल, ठीक है। तो ये हमारा वर्ण स्थाननी का एक टेबल था कि कौन सा वर्ड है वो कहाँ से, उसका प्लेस क्या है और वो कहाँ से आता है, ठीक है। जैसे कि अ है तो वो गुटुरा से आता है, क है वो भी गुटुरा से आता है, फिर न है तो वो डेंटल है, म है तो वो लिबेल है, ठीक है। तो ये आपको याद करने, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ भी सकते हैं कि म का टाइप क्या है, न का टाइप क्या है। तो ये इसके टाइप हैं, म का टाइप है लिबेलियल और म है वो कॉन्सोनेंट है और वो सॉफ्ट है, ठीक है। नाउ you know which internal mouth organs are used to produce certain sounds. The production place of each sound is different. The production place of vowels and consonants are mentioned in the above table. Studying the table, you will learn or know which organ of mouth are mainly needed to produce the sound of each alphabet. अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा अल्फ़ाबेट में हमारे कौन से ऑर्गन्स जो है वो यूज़ होते हैं और किस ऑर्गन की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि त है वो हम टीथ और टंग को टच किए बिना बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो उसकी नीड है। टीथ और टंग का टच होना वो नीड है त बोलने के लिए। The study of table shows that there are 33 consonant and 13 vowels. इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछे जाए कि कितने वॉवेल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 33 कॉन्सोनेंट्स हैं और 13 वॉवेल्स हैं। There were more vowels and consonant in Sanskrit language, but in modern classical Sanskrit the sounds mentioned here are more used. संस्कृत में बहुत सारे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन मॉडर्न क्लासिकल संस्कृत में अभी जो बहुत ज़्यादा मेंशन होते हैं वो सिर्फ इतने ही है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो सिर्फ इतने ही हैं, 33 कॉन्सोनेंट्स एंड 13 वॉवेल्स। एक्सरसाइज 1. राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन लेजिबल हैंड राइटिंग। नीचे दिए गए वर्ड्स को आपको अपनी बुक में लिखना है, ठीक है। नंबर 2. क्लासीफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन प्लेस।
अब ये जो वर्ड्स हैं वो आपको उसको क्लासिफाई करना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो उसका प्लेस क्या है। जैसे कि क, ख, ग और ग, उसका प्लेस क्या है। उसके बाद प, फ, ब, भ, उसका प्लेस क्या है। जैसे कि प, फ, ब, भ है, उसमें हमारी लिप्स हैं, वो एक दूसरे के साथ टच होते हैं, तो वो उसका प्लेस क्या हुआ। यस, उसका प्लेस होता है लिबेल। फिर ट, ठ, ड, ढ है, तो उसमें हमारी जो टंग है वो टीथ के साथ टच करती है, तो उसका प्लेस क्या होगा, वो आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। ठीक है। सेंटेंस पैटर्न, ये जो है टॉपिक वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे कि आपको होमवर्क है, क्लासीफाई द सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग साउंड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन प्लेस, वो आपको आपकी बुक में लिखना है। ठीक है। और ऊपर के जो वर्ड्स दिए गए हैं वो भी आपको अपनी बुक में लिखना है अच्छी हैंड राइटिंग के साथ। थैंक यू।